इधर गिरिजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हो जाती है। बताया धीरे धीरे जब समय बीता है तो एक तारक नाम का राक्षस पैदा हो गया। ये दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए, सोचा अब क्या करें। ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे, तारक को मारने का हमें कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सच बात तो यह है कि तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ तो इसका मतलब तारक अमर है। बोले अमर भी नहीं है, फिर भगवान शंकर का लड़का ही से मार सकता है। और अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है। ऐसा करो पहले उनकी समाधि खुलवाओ, बाकी बाद शादी करवाओ, तब लड़का होगा, तब राक्षस का वध होगा। अब समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल के राख हो जाएगा। और जब कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और ये वहां से चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे। कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, कामदेव ने जब अपनी लीला दिखाई, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। तो कामदेव ने सोचा अब क्या करें, अब भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाएं। बड़े सोच समझ करके रति को अपने नजदीक बुलाया और रति से एक बात कही, तुम ऐसा करो तुम धनुष बन जाओ। और रति को धनुष बनाया। वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर जब बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा, हुआ क्या?
कि जब वो बाण लगा तो इनके नेत्र खुल गए, लेकिन खुला तीसरा नैन भी उन नैनों के साथों रे राम, जिसकी ज्वाला मात से खत्म हुआ रतिमा डोमा। तीसरा नेत्र भी खुल गया, जिसमें से ज्वाला निकली कामदेव के ऊपर। जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल के राख हो गए। पत्नी रति ने जैसे देखा एकदम से भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु ये आपने क्या कर दिया? आपने तो मेरे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहां जाए? तो भोले बाबा समझाने लगे, देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। और रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। भोले बाबा कहते हैं, आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो कोई नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं, देखो मैंने नाम नहीं लिया तो आप भी मत लो। क्यों? क्योंकि शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? बोले जब हम शादी कर लेते हैं फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें शादी नहीं करनी। और जब जाते कहा तो एक बात कही, तुम सब लोग तो कह रहे हो लेकिन मेरे साथ शादी करेगा कौन? सप्तऋषि सामने पहुंच गए, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरिजा, तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैंने पूछा था, आप ही का नाम बताया, शादी भी करने के लिए तैयार है। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बताया हो, तुम मेरा समझे हो? भाई दोबारा जाओ, पूछ के आओ शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। सप्तऋषि सामने पहुंच गए, गिरिजा भोले बाबा के ध्यान में लीन है, मगन कह रहे हैं शंकर शिव शंकर अविनाशी हो, मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो, मोरी ली जो खबरिया।
सप्तऋषि सामने पहुंच गए। और एक बात कही बेटी गिरजा, मैं तो पहले ही कह रहा था, अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगे? गिरजा कहती है मैंने उस दिन तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी कामदेव खत्म हुआ, चाहे ये सारा संसार क्यों ना नष्ट हो जाए, लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। तो सप्तऋषि बोले सच बात तो ये है कि भोले बाबा ही ने तो हमें भेजा है। क्या? हाँ, और तुम अपने घर पे जाओ, हम बारात लेके आए। गिरजा को तो घर पर भेज दिया। ऋषि नारद ने हिमांचल को खबर दी है कि गिरजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे। उधर गिरजा की शादी की तैयारियां होने लगी, इधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा बैठे हैं, देवियां सामने पहुंच गईं। और एक बात की प्रभु कहिए, दूल्हा नहीं बनोगे क्या? भोले बाबा बोले दूल्हा तो बन ही जाए, लेकिन हमारी समझ में जना आ रही, हम बारात में किन्हें लेके जाए? कैलाश पर्वत पे खड़े भये और सब भूतों को सुनाए कि एक बात कही, भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी, सुबह नाच उठे, बड़े दिन में नंबर लग पाओ बारात को। अच्छा, बाराती लोग तो सब तैयार, बाराती रहे कैसे? अगर एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें रहे, उनके कान रहे ही नहीं। दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कान ही कान रहे, उनकी आंखें नहीं। धड़ है तो सिर नहीं है, सिर है तो धड़ नहीं। छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर चले बाराती लोग तो सब तैयार। देवियां कहती प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा के बारात कैसी? और दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर तो कुछ है नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम दूर बैठी बैठी हमें बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तुम खुद ही बन जाए, बोलो। देवियां बोली प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती है, और कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी जो हम लेके आए? भोले बाबा बोले हल्दी तो है नहीं। तो हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन हो, कंगन कहां से लाओगे? देखते रहे फिर कादे की सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो व बिच्छू रख लो, वो कंगन बनेगा। और बोलो। बोले प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोहर हो, मोहर कहां से लाओगे? कादे की भोले बाबा ने एक बड़े फन वालों नाग जा रहा, पकड़ो सर पे लपटेरो, फन सीधो करवाए दो, मोहर बनेगा। क्या दशा थी, अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा, मृगछाला लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा, बड़े बड़े नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। अद्भुत क्या दशा थी, बेनागिनियां सुगल कन्हैया है, चलो की ठका निराली है, और भूत पिता बनाती बोला बूढ़े बैल की सवारी बड़े खुश हैं, मालिक की बारात में जा रहे हैं। दशा क्या थी,
सुहाना लगता है, सर्प का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है, सर्प का सेहरा सुहाना लगता है, भूतों का तो दिल दीवाना लगता है। भोले बाबा की बारात जो रहे वहां से आगे बढ़ी है। भोले बाबा नंदी पे सवार है, ऋषि नारद भी इनकी बारात में जा रहे हैं। भूत जो रहे पीछे से बड़ो उद्यम करे, फिर पीछे घुमा करके देखो भूत फिर शांत, आगे घुमा करो तो और तेजी से और कर उठे। सोचिए अब ये ऐसे ना मानेंगे, तो पहले तो वे नंदी पे आगे घुमा करके बैठे थे, फिर वे पीछे ही घुमा करके बैठ गए, अब और अच्छे लगे उठे। भोले बाबा की बारात जो रहे आगे बढ़ी है।
भोले बाबा की बारात जो रहे, वहां से जब आगे बढ़ी है हिमाचल के गांव के बाहर बारात पहुंची। अच्छा, सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई, तो बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे। और बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे, दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपनी अपनी मैया के पास पहुंचे, बोले मैया हाँ ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? बोले हम तुम्हें कहाँ बताएं। ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। जवाब दो मैया, पूरी बारात में तो भूत ही भूत है। और जैसे ही गांव वालों ने सुनी कि बारात में भूत आए तो सबने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर ले। सोची भूत को बारात में से निकल घर में न घुसे चलो हुआ। बारात वालों की बड़ी खुशामद भाई, मतलब ऐसा ना हो कि बारात में भूत गए तो खुशामद ना भाई, खूब भाई दूरी दूर से 2-4 खेत दूरी पे सामान रख के बाहर टाड़े होते हैं और भागते ही में चिल्लाते जाते हैं, बोले भैया आप मिल के खाते रहियो, हम तो जे चले। बड़ी खुशामद है। शाम को समय भौंकेंगे, क्या कहेंगे, हंसेंगे। भोले बाबा नहीं माने, दरवाजे पे पहुंचे। उधर गिरजा की सहेलियों ने सुन लिया कि दूल्हा दरवाजे पे है तो आरती उतारने के लिए चली। एक लड़की बोली पहले गिरजा से मिल लो, उसके बाद में चलेंगे। गिरजा के नजदीक पहुंची, जवाब दिया बहन हाँ। बोले मैं आरती उतारने जा रही। तो गिरजा बोली जरूर जाओ क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम।
तुम्हें नहीं मालूम क्या? बोली आरती जरूर उतारो। अब गिरजा की सहेलियां जो रहे भोले बाबा की आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी। धीरे 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 अब ज्यादा नजदीक ना पहुंची। दूर से एक लड़की की नजर भोले बाबा के ऊपर पड़ गई और जैसे ही बाने काले काले नाग और बिच्छू देखे सो एक कदम आगे ना बढ़ाओ। पीछे से एक लड़की बोली क्या हुआ? आरती नहीं उतारनी है? वो बोली तुम्हें अगर उतारनी तो तुम उतारो, मैं नहीं जा सकती। क्यों? अरे कबूले दिखाई ना पड़ रहा, पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे, हमें नागन से बहुत डर लगा तो मैं नहीं जाती। दूसरी लड़की बोली तू तो पागल है। अच्छा बेनाग समझ रही जो खेत में मदद बेतरा था, पालतू नाग है और पालतू नाग रिश्तेदार ने सुना बोलता है। बोली तुम आरती उतारो, मैं नहीं उतारूंगी। अब तो किसी ने आरती भी नहीं उतारी और आपस में बातें करती हुई आ रही है। ये क्या किया? कहां गिरजा, कहां भोले बाबा? एक लड़की बोली वैसे गिरजा को शादी करवे से कुछ फायदा हुआ क्या? बोले फायदा ये है, हमने तो ये सुना है कि भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, गिरजा को तो भोजन भी नहीं बनाना पड़ेगा, खाता ही नहीं है। बोले दूसरी फायदा और है क्या? बोले गिरजा को जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सिर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है क्या? बोले कपड़े अपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की मां मैना के नजदीक पहुंची और जवाब दिया है मैया ये तुमने क्या किया? क्या क्या हुआ? बोले कहां गिरजा, कहां भोले बाबा? पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपटे। खाओ दिना अगर गिरजा को धोको मात रखो समझ ले भाई दिना सब खेल समाप्त है। एक दूसरी लड़की बोली मैया हम तुम्हें क्या बता, हम तो देख के आ रहे। एक बात कही है,
बोले मैया हम तो अपनी आंखों से देख के आए, उनके ऊपर तो बुढ़ापा है और शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ते ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। मैना ने इतने शब्द सुने सरोज का बुला दीजिए ऋष नारद को। उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए भरी। नारद सामने पहुंच गए, बोले हमें बुलाया, तुम्हें बुलाया, काहे को बुलाया? बोली बारात वापस ले जाओ। बारात वापस ले जाओ लेकिन शादी तो हुई नहीं। बोले शादी हमें करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी? मैंने कहा नहीं है बारात वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी। तो इससे नारद कहते हैं देखो तुम चाहे 1000 बार कहो, तुम्हारे कहने से हमें बारात वापस नहीं ले जाए। गिरजा अगर एक बार कह दे तो फिर हम किसी की नहीं मानेंगे, चले जाएंगे। तत्काली मैना भागी, गिरजा की नदी पहुंची, समझाने लगी बेटी मैं तुम्हारे भले की कह रही हूं। कहां तुम कहां बोलेगा? समझा रही ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, ओ किसने तेरी मती है मारी, तू कायक भई बाबरिया, कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी समझा रही है बेटी मेरी बात मानो। कैसे कटेगी उमरिया, कैसे कटेगी उमरिया, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम समझाती तुझको मैं हूँ, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना कैसे कटेगी उमरिया, कैसे कटेगी उमरिया। एक बात गई, तुम मेरी बात मानो। तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात तो हम वापस कर देंगे। मैनू रो रही हूँ, गिरजू रो रही, रो तो दोनों जनी रही, कारण अलग अलग। मैना जैसे रो रही कैसे मुझे बारात वापस चली जाए, और गिरजा जैसे रो रही कि मुझे बारात वापस ना चली जाए। फिर एक बात कही मैया, दरबार से अगर बारात वापस चलेगी तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी है जैसे भी है इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो।
तो मैना बोली हम तो तेल रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें कहाँ हो जाता। शादी भाई शादी हुई, लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान ये हो गया हमने इतना सारा भोजन बनवाया, और ये बारात में क्या जरा से भूतों को लेके चले आए। भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन। भोले बाबा इनकी बात को समझ गए। दो छोटे छोटे बच्चों का वेश धारण करके शुक्र और शनिचर गए थे। भोले बाबा ने इशारा कर दिया, दोनों रो उठे भूख की वजह से। हिमांचल से एक बात कही, देखो हम सब लोग तो भोजन बाद में करते रहेंगे, दोनों बच्चे बड़े भूखे हैं, आप ऐसा करो पहले आपने भोजन करवा दो, हम लोग तो बाद में खा लेंगे। हिमांचल ने दोनों को हाथ पकड़ो, एक नौकर को दे दिए बुल्ले का। इन्हें बड़ी तेजी से भूख लगी है, भोजन करवा। और नौकर जो रहे दोनों को हाथ पकड़ के जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस बाकी नजदीक ही बैठा रहे। बाकी गो पत्तल और डबुआ लेके आओ, पत्तल डबुआ परसी। दोबारा फिर गो पानी बाव सागर लेके आओ, सुबह ने कहा दे कि हुआ ना पत्तल ना डबुआ कुछ रहे ही ना। माने सोची हमें खूब ध्यान आया, हम रखे गए थे। कोई बात ना, शायद भूल गए हो। पानी बाव सागर रखने के बाद में जैसी दोबारा गो सो पत्थर डबुआ लेके आओ, सो कहा दे कि वहां पानी बाव सागर ही गए। फिर माने एक को खड़ो करो, बोले तू यहाँ खड़ो खड़ो जब देख जे सब चीजें चली कहां जाती। एक गौ सब सामान सर पे ला दे। पूड़ी परसी दूध परसी कुछ हो ही ना, चार चार फिर न कुछ हो, फिर छह छह, फिर आठ आठ, फिर 10 10, फिर 20 20। अब परसन भाव तो फरंगी बनो। और जब ज्यादा परेशान भरो सही बाने दोनों को हाथ पकड़ो, जौन से कमरा में सब सामान भरो रहे, बस पाई में धकिया दे ले मरो जाएंगे। बाहर से दरवाजों बंद। थोड़ी देर के बाद में जब दरवाजों खोलो वह कमरा में रहो कछना, लेकिन भूख में चिल्ला तो नहीं रहे जितने पहले चिल्ला रहे थे। सो हिमांचल समझ गए। भोले बाबा के नजदीक पहुंचे, बोले हमें माफ करो, ये अपनी महिमा समेटो। भगवान शंकर ने 2 तुलसी के पत्ते दिए, इन्हें ले जाके जैसे खिलाए, जो भूख से चीख रहे थे चिल्ला रहे थे वो दोनों शांत होते। दोबारा फिर भोजन बनवाया गया। हिमांचल सामने पहुंचे, बोले भैया माफ करना, घर में थोड़ी अड़चन हो गई थी, क्या करें हमने आप लोगों को भोजन नहीं करवा पाए, अब आप सब लोग हमारे साथ में चलो भोजन कर लो। और जैसे ही भूतन ने सुनी सभी भागे। सोची बड़ी देर में नंबर लगता हो। अब जब सोच रहे ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां परसन बाबू पहली बार हमारे नजदीक से ही निकल के जाए। अब आजकल जैसे भोजन थोड़ी करवाते थे जैसे आज करवाते हैं, बड़े प्यार से बिठा के भोजन करवाते थे। अब तो बारात की कुछ कहो ही मत। भगवान श्री राम की बारात कहते हैं कि जनकपुर में 74 दिन तक रुकी। जाना देना पहले की बात है, छोड़ो। बड़े बूढ़े लोग बताया करते हैं कि कुछ दिन पहले जब बारात जाती तो बारात 3 दिन बाद लौट के आते। जार से जब बारात में जाते सतुआ धरे लाइन चले जाते, आराम से खाते हुए। और बाप जब बारात लौट के आती तो कदुआ और पूरी धरे लाते। अब अगर बारात 3 घंटा रुक गई तो समझ ले बहुत रुक गई। क्यों? क्योंकि वीआईपी लोग जाते बारात में, और जहां बारात रुकते बहुत सब वीआईपी व्यवस्था, ठाणे ठाणे खाओ, कोई परसन भाव ना। और दशा तो देखी हुई है। भगवान की दुआ से अगर कंप्लीट मिल गई ना, समझ ले भाई पूड़ी रोटी चावल दाल सब्जी सलाद मिठाई और जे ऊंची भाई ऊपर हाथ करो हटो।
निकल लिए। भोले बाबा बैठे रहे वहां, उनके एक तरफ तो ऐसे बैठ गए, मतलब अंधे, दूसरी तरफ बैठे, और बारात थी उनकी ऐसी। भूत जो सोच रहे पहले जल्दी जल्दी अपन खा ले, बाकी बाद में दूसरे की देंगे। हुआ क्या, बारात थी उनकी ऐसी कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन रमाई थी भोला सब चीज परोसी गई। अब भूत तो बस मैं देख रहे, जल्दी जल्दी खाए तब दूसरे की देखे। अच्छा अंत तो कहूं कुछ गड़बड़ ना है भाई, और जहां भोले बाबा बैठे रहे बस वहीं थोड़ी सी गड़बड़ होगी। कैसी, ज्यादा ना थोड़ी। थोड़ी गड़बड़। अंदो रसगुल्ला ढूंढ लो, अभी तो रखा था भाई। अंदो रसगुल्ला ढूंढ लो रे मेरी बालसाई भोला, अंधे बेरे भूत न गिरे बारात सजाई थी भोला ने, तेरे दूल्हा की सुंदर तस्वीर आंगन में दिखाई गई भोला ने। बड़े हर्षोल्लास के साथ में सबने भोजन किया है, और गिरजा को साथ में लेकर के ये कैलाश पर्वत पर आते हैं। समझाया, भोले बाबा और गिरजा बैठे थे, देवताओं ने आवाज लगाई प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तारक अब हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भगवान शंकर और गिरजा को क्रोध आता है, तो कार्तिकेय नाम का लड़का उत्पन्न हुआ, उन कार्तिकेय के द्वारा उस तारक का वध हुआ है। बड़े आनंद से रहने लगे। ये कुछ पुरस्कार हमारे पास में आया है, 251 रुपए हमारे पास में कैलाश फौजी धरेंद्र, सुधीर फौजी जो सीधा तोली के